नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जलता बंगाल और उस पर राजनीति करते कुछ विपक्षी नेता। जी हां, बंगाल के जो हालात इस वक्त हैं वो आप सबके सामने हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई अन्य जिले हिंसा से प्रभावित हैं। हालांकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा बलों की जरूरत, बीएसएफ की जरूरत, सीएपीएफ कंपनी की जरूरत जो है वो यहां पर पड़ी। इस बात को कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने माना और तुरंत डिप्लॉय किया गया इन तमाम सुरक्षा बलों को। बीएसएफ ने वहां पर मोर्चा संभाला और उसके बाद कहीं ना कहीं हिंसा जो है वो कंट्रोल होती हुई नजर आई। हालांकि इसके बाद भी हिंसा भड़की है कई जगह, लेकिन उसको भी कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बीएसएफ का जो एक्शन है वो ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। बीएसएफ जो है वो लगातार लोगों के लिए काम कर रही है। अब लोग भी इससे खुश नजर आ रहे हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कितने लोग खुश हैं और शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन बीएसएफ ने बहुत आसानी से इन चीजों को नहीं संभाला है। खबरें भी ये भी आई थी कि बीएसएफ पर जो जलती बोतलें हैं उनसे हमला किया, बीएसएफ पर पत्थरबाजी की गई, बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग तक की गई दंगाइयों की तरफ से, जो कट्टरपंथी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे। उन्होंने कई गाड़ियां जलाई, लोगों के घर खत्म कर दिए, लोगों के घरों को जलाया और खास तौर पर अगर कहें कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया तो इसमें भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। इस बात का आरोप जो है वो भी बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो और तमाम जो बीजेपी के नेता हो, वो इस बात को कह रहे हैं कि बंगाल में सुनियोजित तरीके से जो हिंसा है वो हो रही है, हिंदू जो है वो पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। इस बात को भी बीजेपी के तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा तीखा हमला जो है ममता सरकार पर बोला जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए उस एक्शन की, जिसके बाद जिस तरीके से अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं और बीएसएफ जवानों को धन्यवाद वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो बीएसएफ है उन्होंने यहां पर एक्शन लेते हुए तुरंत जब मोर्चा संभाला तो बहुत अच्छी स्थिति अब वापस जो है वो आई है उनके एक्शन के बाद। दरअसल बीएसएफ पूर्वी कमान के जो एडीजी हैं रवि गांधी, उन्होंने यही बात बार बार दोहराई थी और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो सीमा सुरक्षा बल है वो लगातार लोगों के लिए काम कर रहा था। दरअसल जो एडीजी रवि गांधी हैं उन्होंने मालदा का दौरा किया था, मालदा वो पहुंचे थे। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के आईजी करणी सिंह शेखावत और बाकी जो वरिष्ठ बीएसएफ के अफसर्स हैं वो यहां पर पहुंचे थे। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज व सूती थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिंसा प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया, लोगों से उन्होंने बातचीत की, लोगों से जाना कि आखिर जो यहां पर हिंसा हुई है उसमें अब क्या कुछ चल रहा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने भी यहां पर खुशी जाहिर करते हुए सिर्फ इस बात को कहा कि हम बहुत खुश हैं बीएसएफ के एक्शन से। बीएसएफ जो है वो बहुत मुस्तैदी से उन्होंने काम किया बीएसएफ के जवानों ने। हालांकि हमने देखा कि बीएसएफ के जवानों को भी निशाना बनाने की कोशिश जो है वो दंगाइयों की तरफ से की गई, लेकिन उनका जो इलाज है वो धीरे धीरे किया जा रहा है। अब तक ये खबरें हैं कि 200 जो दंगाई हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी जो है वो हो रही है। एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब जिस तरीके से बीएसएफ पूर्वी कमान के एडीजी रवि गांधी हैं, उनसे बातचीत करते हुए जनता ने कहा कि अभी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा ठीक हैं, लेकिन बीएसएफ के जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो कहते हुए नजर आए कि अभी जनता में थोड़ा बहुत भय का माहौल बना हुआ है। जो बंगाल की पुलिस है, यहां की जो पुलिस है उसने और बीएसएफ के जवानों ने साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही अधिकारी ने हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों सहित अन्य जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ बातचीत की, स्थिति का जायजा उन्होंने लिया और इस पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखाकर पूरी सुरक्षा का आश्वासन उन लोगों को दिया है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हम नहीं होने देंगे, हम पूरी मुस्तैदी से आप लोगों के लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले तृणमूल के कुणाल घोष का यह कहना था, उन्होंने बीएसएफ पर ही आरोप लगा दिए थे कि बाहर से घुसपैठ जो है वो की जा रही है और इसमें बीएसएफ के एक हिस्से की मदद से कुछ घुसपैठ हो रही है। यह बड़ा आरोप सुरक्षा बलों पर लगाया गया था और उसका मुंह तोड़ जवाब भी रवि गांधी ने किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घुसपैठ नहीं हो रही है और कोई भी घुसपैठ होती है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, तुरंत हम एक्शन लेते हैं और उसको नाकाम करते हैं और बदनाम जो है वो किया जा सके तृणमूल सरकार को। यह आरोप जो है सुरक्षा बलों पर लगाए गए थे, तो यह पूरी तरीके से अब खारिज कर दिया है
कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो है उनके चेहरे ही इन सब चीजों को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि बीएसएफ के जवानों ने जब से यहां पर मोर्चा संभाला है तो उन दंगाइयों की कमर भी तोड़ी है, उन कट्टरपंथियों की कमर भी तोड़ी है, जो सिर्फ एक बिल के नाम पर इस तरीके से पूरे राज्य में हिंसा फैलाने की जो साजिश जो है वो रची गई। सुरक्षा बलों तक को निशाना बनाया गया, पुलिस के जवानों तक को निशाना बनाया गया, बीएसएफ जब डिप्लॉय की गई तो उनके जवानों को तक को निशाना बनाया गया, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। और ये दंगाई, इनकी हिम्मत इतनी कैसे हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि सरकारी संपत्तियों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना। और न सिर्फ सरकारी संपत्तियों को, जो लोगों की संपत्तियां हैं, जो लोगों के घर हैं, धर्म को देखकर खासकर यहां पर इस हिंसा को रूप देने की जो है वो कोशिश कुछ दंगाइयों की तरफ से की गई। लेकिन अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अब मामला जो है वो पहुंच चुका है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ एक्शन होता है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।